हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से AWS की सीरीज में एक और नई वीडियो लेके। और आज हम जानेंगे VPC पेयरिंग के बारे में। तो VPC से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज एक और चैप्टर हम देखेंगे VPC का, जिसमें हम VPC पेयरिंग के बारे में थ्योरी समझेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम उसका लैब भी देखेंगे। सो VPC पेयरिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, पहले वो समझते हैं। तो AWS के किसी भी अकाउंट में मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। सो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं और उन रीजन्स के अंदर डिफॉल्ट VPC तो होता ही है, आप और VPCs क्रिएट कर सकते हैं। जब हम सेम रीजन में मल्टीपल VPC क्रिएट करते हैं, सपोज यहाँ पे हम एक और VPC क्रिएट कर लेते हैं या एक से ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं VPC, और हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ये चाहते हैं कि जो इस VPC के अंदर जो सबनेट्स हैं या उनके सबनेट के अंदर बने हुए इंस्टांस हैं, वो किसी भी दूसरे या वो दूसरे रीजन में भी हो सकता है, दूसरे अकाउंट में भी हो सकता है, या सेम रीजन के दूसरे VPC में हो सकता है। सपोज इसी रीजन में ये एक अलग VPC है, VPC 2। ठीक है। तो VPC 2 के अंदर अगर कोई सबनेट या इंस्टांस है और वो इस सबनेट से कनेक्ट होना चाहता है, तो नॉर्मली वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वैसा ही है। सपोज हम बाहर समझते हैं थोड़ा सा कि ये एक कोई और कंपनी है, उसका प्राइवेट नेटवर्क है अपना, और एक मेरी कंपनी है, ये प्राइवेट नेटवर्क है मेरा। और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं और कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं, और इन्हें अगर हम चाहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करना, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अलग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, मैं अलग नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, राउटिंग करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से VPC पेयरिंग की जाती है। अगर दो डिफरेंट VPC आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं VPC पेयरिंग प्रोसेस का। ठीक है। अब VPC पेयरिंग कैसे भी हो सकती है, आप चाहते हैं एक ही रीजन, ये एक रीजन है AWS का मुंबई, और इसके अंदर ये दो VPCs हैं 1 और 2, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकी VPC की पेयरिंग भी की जा सकती है। और अगर हमारे पास एक अलग रीजन है 1 रीजन 2, और इनके पास अलग अलग VPCs हैं और वो आपस में पेयरिंग करना चाहते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनके कुछ सबनेट आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये भी हम पेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं। इवन अगर हमारे पास दूसरा कोई अकाउंट है और उसमें हमें VPC पेयरिंग करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। VPC पेयरिंग के अंतर्गत कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें आप VPC क्रिएट करते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उसके बाद रूट टेबल में VPC की एंट्री डालते हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ से VPC पेयरिंग क्रिएट किया है, तो ये हो गया ओनर, और रिक्वेस्टर बोलते हैं बेसिकली इसको। और अकाउंट 2 या जहाँ भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है, वो हो जाता है एक्सेप्टर। बेसिकली वो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, और जैसे ही ये एक्सेप्ट करता है उस रिक्वेस्ट को, उसके बाद ये पेयरिंग इस्टेब्लिश हो जाती है, और फिर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। VPC पेयरिंग के बारे में अगर कुछ और चीज़ें हम समझें, ऐसा नहीं है कि अगर VPC 1 और VPC 2 के बीच में आपने अगर पेयरिंग इस्टेब्लिश कर दी, तो सारे सबनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप रूट टेबल बना सकते हैं इंडिविजुअल हर सबनेट के लिए, और उस रूट टेबल में हम जिसका रूट एंटर करेंगे, सिर्फ वही दूसरे सबनेट को एक्सेस कर पाएगा, जिसको हम डिफाइन करेंगे। मतलब क्या करना होता है कि VPC 2 के अंदर जो रूट टेबल है RT, उस रूट टेबल में इधर के सबनेट की एंट्री डालते हैं, CIDR ब्लॉक की एंट्री करते हैं, और इधर के रूट टेबल में दूसरे वाले CIDR ब्लॉक की एंट्री करते हैं, यानी इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे इस रूट टेबल में। ठीक है। बेसिकली जब तक आप एंट्री नहीं करते हैं, तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अब सपोज करिए हम सिर्फ एक ही सबनेट को एक्सेस देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक सबनेट के लिए एक रूट टेबल क्रिएट करेंगे, और उसी रूट टेबल में हम सिर्फ बाहर वाले VPC को एक्सेस देंगे, जिसको भी हम एक्सेस देना चाहते हैं। तो ये चीज़ हम करके देखेंगे, क्योंकि रूट टेबल में इसकी एंट्री बहुत ज़रूरी होती है। बिना रूट टेबल में एंट्री डाले आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने VPC पेयरिंग स्टेब्लिश भी कर दी, तो बाहर वाले VPC की का जो CIDR ब्लॉक है, वो इसके रूट टेबल में डलेगा ही डलेगा, और उसके बाद यहाँ का जो CIDR ब्लॉक है VPC 1 का, वो इसके रूट टेबल में डलेगा, और तब जाके ये एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि VPC पेयरिंग क्रिएट कर दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। हमें रूट टेबल में एंट्री मैनुअल करनी होती है, जो कि हम लैब में देखेंगे। तो VPC पेयरिंग का डिटेल डॉक्यूमेंटेशन AWS पे दिया हुआ है, आप उस पर गो थ्रू हो सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, मेन हेडिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरलैपिंग CIDR ब्लॉक, मतलब कि अगर सेम CIDR ब्लॉक दोनों साइड यूज़ हो रहे हैं, तो आप उनके बीच में VPC पेयरिंग नहीं कर सकते। सपोज 192.168.0.0/16 इधर भी यूज़ हो रहा है और अगली साइड भी यूज़ हो रहा है दूसरी VPC में, तो आप नहीं कर सकते VPC पेयरिंग। दोनों यूनिक होने चाहिए। ट्रांजिटिव पेयरिंग का मतलब हो गया कि अगर सपोज आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास एक VPC, दो VPC एंड 3 VPC है। हम इनको समझ लेते हैं, ये A, B एंड C है। तो अगर A की पेयरिंग सी के साथ है एंड बी की पेयरिंग भी सी के साथ है, तो ऐसा नहीं है कि ए और बी आपस में कनेक्ट हो पाएंगे।
तो जिसकी पेयरिंग बीपीसी पेयरिंग क्रिएट होगी और उसके रूट टेबल में डला होगा, सिर्फ वही एक दूसरे को एक्सेस कर पाएंगे। इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट सी है जो कि इससे पेयर्ड है, बट स्टिल ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एच टू एच राउटिंग थ्रू अ गेटवे और प्राइवेट कनेक्शन। तो जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा भी था कि हमने नेट गेटवे बनाया, इंटरनेट गेटवे बनाया, तो हमने जिस वीपीसी के लिए इंटरनेट गेटवे बनाया है, सिर्फ वही वीपीसी उसको यूज़ कर पाएगा। अगर वीपीसी पेयरिंग हो भी जाती है, सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, वीपीसी ए के पास एक इंटरनेट गेटवे है और उसकी पेयरिंग वीपीसी बी से है, बट स्टिल वीपीसी बी कांट यूज द इंटरनेट गेटवे। ऐसे ही सेम चीज़ नेट गेटवे के साथ है, सेम वीपीएन कनेक्शन के साथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस कोई दूसरी वीपीसी यूज कर रही है और उसकी पेयरिंग किसी अदर वीपीसी के साथ है, किसी बी वीपीसी के साथ है। तो ऐसा नहीं है, बी वीपीसी के अंदर बने हुए रिसोर्स ए वाले का नेट गेटवे, वीपीएन कनेक्शन या इंटरनेट गेटवे यूज कर पाएंगे। इंटर रीजन वीपीसी पेयरिंग मैंने आपको बता ही दिया कि इंटर रीजन वीपीसी पेयरिंग बेसिकली क्या है कि आप एक रीजन से दूसरे रीजन, इवन कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी वीपीसी पेयरिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से और भी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखेंगे। तब वीपीसी पेयरिंग से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका लैब देखेंगे कि वीपीसी पेयरिंग क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे, सेम रीजन के अंदर डिफरेंट रीजन से भी कनेक्ट करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीपीसी पेयरिंग के लैब के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।